गोयल, मैं हेमेटोलॉजिस्ट हूँ संजीवनी CBCC रायपुर कैंसर हॉस्पिटल से। और मैं यहाँ पे करीब 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि हम आप लोग को रक्त संबंधी बीमारियों के बारे में जागरूक कर सकें और कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बता सकें। ब्लड की कई सारी बीमारियाँ होती हैं। इसमें कुछ बीमारियाँ हैं जो आनुवंशिक होती हैं और कुछ बीमारियाँ होती हैं जो एक्वायर्ड होती हैं। आनुवंशिक बीमारियों में कुछ बीमारियां जैसे कि सिकल सेल डिजीज है, थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, ये सब प्रमुख हैं। इन बीमारियों में सिकल सेल और थैलेसीमिया छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और आनुवंशिक का मतलब ये नहीं है कि अगर पेरेंट्स को वो बीमारी हो तो ही बच्चों को हो। कई बार इस तरह की बीमारियाँ ऐसी भी होती हैं जो पहली बार किसी फैमिली में हमको नज़र आती हैं। सिकल सेल एनीमिया है या थैलेसीमिया है, इसमें मेडिकल मैनेजमेंट तो होता ही है, लेकिन अगर हम उनके क्यूरेटिव ऑप्शन के बारे में बात करें तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो कि एक प्रोसीजर होता है, ये इस बीमारी को क्योर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जैसा कि मैंने बताया कि कई सारी आनुवंशिक ब्लड की बीमारियां होती हैं, जैसे कि सिकल सेल है, थैलेसीमिया है, इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो आनुवंशिक न होते हुए भी हमें उसके ट्रीटमेंट में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। जैसे कि अलग अलग तरह के ब्लड कैंसर हैं, ल्यूकीमिया हो गए, लिम्फोमा हो गए, माइलोमा हो गए। और ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन दो तरह का होता है। एक हम कहते हैं ऑटोलोगस। ऑटोलोगस का मतलब है कि पेशेंट के शरीर से ही स्टेम सेल निकाल के पेशेंट को कुछ दवाइयाँ देने के बाद वापस चढ़ा दिया जाता है। और एक होता है एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन। एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन में हमें एक डोनर की आवश्यकता होती है। ये डोनर मरीज के ब्रदर सिस्टर यानी कि सिबलिंग हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर अनरिलेटेड भी हो सकते हैं। जैसे ब्लड चढ़ाने के पहले ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है, उसी तरह एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में ट्रांसप्लांट के पहले मरीज और डोनर का HLA मैचिंग किया जाता है। और 70% केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जो डोनर है वो फैमिली में नहीं मिलता है, हमें उसके लिए बाहर ढूंढना पड़ता है। बाहर ढूंढने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है मैच अनरिलेटेड डोनर और दूसरा है कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांटेशन। मैच अनरिलेटेड डोनर ढूंढने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और इसका कॉस्ट ऑफ थेरेपी भी बहुत ज़्यादा होता है, करीब 25 से 30 लाख रुपए होता है। इंडिया में पब्लिक कॉर्ड ब्लड बैंक तो नहीं है, लेकिन अल्टरनेटिवली इंडिया में कम्युनिटी कॉर्ड ब्लड बैंक है, जो कि लगभग पब्लिक कॉर्ड ब्लड बैंक की तरह ही होता है। इसमें अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको जितने भी इंडियंस ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है उसमें से अगर कॉर्ड ब्लड मैच हो जाता है तो आपको वो स्टेम सेल मिल सकता है। यही नहीं, अगर आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है तो ट्रांसप्लांट का खर्चा भी कम्युनिटी कॉर्ड ब्लड बैंक के द्वारा ही वहन किया जाता है। और चूँकि यह एक इंडियन रजिस्ट्री है, इसमें मैचिंग मिलने के और बाद में ट्रांसप्लांट सक्सेस होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। चूँकि मैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के फ़ोन आते हैं, पीडियाट्रिशियन के फ़ोन आते हैं, या फिर जो महिलाएँ हैं जो एक्सपेक्टेंट हैं, जो माँ बनने वाली हैं, वो हमसे पूछती हैं कि हमें कॉर्ड ब्लड स्टोरेज कराना चाहिए कि नहीं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि प्राइवेट कॉर्ड ब्लड बैंकिंग तो नहीं, लेकिन अगर कम्युनिटी कॉर्ड ब्लड बैंकिंग की सुविधा अगर मिलती है तो उसमें हमको ज़रूर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। नमस्ते।